Hi everyone, welcome to Chem Optimize. I hope all of you are doing well. So इस चैनल में थर्मोडायनामिक्स का सीरीज चल रहा है जो कि BSc CBCS सिलेबस का सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड है. सो ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुका है इस चैनल में. आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है देन यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द आई बटन. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 5 ऑफ दिस थर्मोडायनामिक्स सीरीज. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ताकि आप लोग को पता चल जाए जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं और मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छा नया कंटेंट्स रेगुलरली लाने के लिए इस चैनल में. सो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा है. कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि रेगुलरली यूज़ होता है इन एवरी कॉन्सेप्ट्स उनके बारे में डिस्कस किया है. देन वी हैव स्टडीड अबाउट फर्स्ट लॉ, हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटीज़, रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज़, इन सब के बारे में डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियोस. सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक. सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है इन द CBCS सिलेबस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी चेंज इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशंस. सो वो आज हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करने जा रहे हैं ईच एंड एवरी केस. सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में. आइसोथर्मल एक्सपेंशन में कैसे चेंज होता है हीट, वर्क डन, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देन वी विल कम टू आइसोथर्मल कंप्रेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो आइसोथर्मल कंडीशंस क्या होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियोस. सो आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन्स एट आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं होता है. दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. दैट इज चेंज इन टेम्परेचर इज 0. नाउ जब चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है तब एक सिस्टम में जो सब गैसियस मॉलिक्यूल्स होता है उनमें वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोशंस का कोई चेंज नहीं होता है. तो मैं क्यों वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मोशंस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ? क्योंकि इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंटरनल एनर्जी इज़ द सम ऑफ ऑल दिस एनर्जीज. सो जब मॉलिक्यूल्स का ये सब मोशंस रहता है वो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. बट जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब गैस मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन में भी कोई चेंज नहीं आता है. इसलिए इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंजेस नहीं आता है. इसलिए एट आइसोथर्मल कंडीशंस व्हेन डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 change in internal energy is also equal to 0. So this is a very important concept और ये बहुत बार पूछा जाता है in examinations and it is used in solving various numericals. तो ये हम लोग को याद रखना है कि जब temperature constant रहेगा means at isothermal conditions change in internal energy is 0. Now let's talk about change in enthalpy. So we know enthalpy H is equal to U plus PV. Now, change in enthalpy means del H is del of U plus PV. So, we can say del U plus del PV. Also, we know for ideal gases, the ideal gas equation is PV equals to nRT. So, उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो PV के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बाय nRT. सो वी कैन राइट del U प्लस del ऑफ nRT. नाउ एट आइसोथर्मल कंडीशंस del U इज इक्वल टू 0. ऑल्सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो del T इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला? del H इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. सो इन आइसोथर्मल कंडीशंस
change in enthalpy is also 0. So now let's talk about heat and work. So from the first law of thermodynamics हम लोग को पता है del U equals to Q plus W. In isothermal conditions del U is equals to 0. So यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, Q equals to minus W. Means जो हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर जो हीट रिलीज होगा फ्रॉम द सिस्टम वो इन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा टू द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम. सो क्योंकि हम लोग यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होता है इन द सिस्टम उसको यूज अप करके वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है. सो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये एक सिलेंडर है जिसमें गैस एनक्लोज्ड है. ये सिलेंडर यहाँ तक है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक है और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट पोजीशन में यहाँ पे एक पिस्टन है और ये पिस्टन जो है वो वेटलेस और फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया जाता है. नाउ दिस सिलेंडर इज़ नॉट इंसुलेटेड, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर एक्सचेंज पॉसिबल है. सो टेम्परेचर एक्सचेंज क्यों पॉसिबल किया गया है इस सिस्टम में, क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है. del T शुड बी इक्वल्स टू 0, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. इसलिए इस सिलेंडर को हम लोगों ने इंसुलेटेड नहीं रखा है, क्योंकि इंसुलेटेड रखने से जब यहाँ पे वर्क डन होता तो आइदर टेम्परेचर बढ़ जाता या फिर घट जाता, लेकिन हम लोग को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. इसलिए अगर इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये टेम्परेचर ये सिलेंडर एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर सकता है, या फिर अगर इस सिस्टम में टेम्परेचर घट जाए तो एनवायरनमेंट से ये टेम्परेचर अपने में ले सकता है ताकि इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. इसलिए इस सिलेंडर को इंसुलेटेड नहीं रखा गया है. एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय कैपिटल P. अभी अगर इस कैपिटल P से प्रेशर थोड़ा घट जाए, P से P माइनस dP हो जाए, तो ऊपर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अगर घट जाता है तो क्या होगा, द गैस विल एक्सपेंड. सो जब गैस एक्सपेंड होगा तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है, मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम है V. सो प्रेशर घटने के बाद जब एक्सपेंशन होगा तब वॉल्यूम बढ़ जाएगा. वॉल्यूम बढ़ के मान लेते हैं वो हो गया V प्लस dV. नाउ since the temperature is constant, so the gas will obey Boyle's law, means PV will be equals to constant since temperature is constant. So जब गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा इन द सिस्टम टू V प्लस dV, सो इसका प्रेशर घट जाएगा ताकि PV शुड बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो प्रेशर घट के हो जाएगा P माइनस dP. तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर है दिस वाज द एक्सटर्नल प्रेशर, और जो इंटरनल प्रेशर है ऑफ द सिस्टम बोथ आर इक्वल. सो सिंस एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम दोनों इक्वल हो जाएगा, सो पिस्टन क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगा थोड़ी देर बाद एक्सपांशन होने के बाद. सो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज करते जाएंगे और ऐसे थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा और इंटरनल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा. सो ऐसे करके हम लोग इन आइसोथर्मल कंडीशंस रिवर्सिबल एक्सपेंशन कर सकते हैं फॉर दिस सिस्टम. और ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हम लोग घटा रहे हैं और वॉल्यूम भी बहुत थोड़ा थोड़ा अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है. सो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल. सो वी नो वर्क डन इज माइनस PV. सो dW is, that is the change in work done during this expansion process is
जो प्रेशर यहाँ पे है that is P minus dP and the change in volume that is dV। अभी इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद हम लोग को मिलेगा माइनस पी डी वी प्लस डी पी डी वी, और ये अमाउंट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी। सो नाउ लेट अस एज्यूम कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम था V1 और एक्सपेंशन होने के बाद वो एक वॉल्यूम रीच करता है दैट इज V2। सो व्हाट विल बी द वर्क डन? वर्क डन विल बी integration of dW, and what is dW? That is PdV and integration of PdV, और यहाँ पे जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो चेंज हुआ है फ्रॉम V1 to V2। नाउ फॉर 1 mole of gas we can say जो सिस्टम में गैस है वो अगर 1 mole रहा देन वी कैन से PV इक्वल्स टू RT, या फिर यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि P इक्वल्स टू RT बाई V। सो इसको हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 RT बाई V dV। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट विच इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस RT integration of 1 by V dV from V1 to V2। Now integration of 1 by V is ln V, so here we can write minus RT ln V V1 to V2, or we can write minus RT ln V2 minus ln V1। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस RT ln V2 बाई V1। सो द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन आइसोथर्मल कंडीशंस इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज दिस। नाउ सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट सो द gas molecules will obey Boyle's law, so we can say PV is constant और P1 V1 should be equal to P2 V2। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा? V2 by V1 should be equal to P1 by P2। So therefore we can say the work done will be minus RT ln V2 by V1। So V2 by V1 के जगह हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं by P1 by P2। So we can express the work done by both these equations। So now since V2 is greater than V1 because V1 is the initial volume and V2 is the final volume, और यहाँ पे expansion हो रहा है, so final volume obviously ज़्यादा होगा than initial volume। so यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ln V2 by V1 will be positive। so ये वाला जो term है RT ln V2 by V1 that will be positive, और सामने एक माइनस साइन है। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि वर्क डन जो है इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन एंड आइसोथर्मल कंडीशंस वो निगेटिव होगा। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन इट इज निगेटिव। So in reversible expansion in isothermal conditions, work is done by the system, so it is negative here। so हमारे concept से ये match कर रहा है। Now in case of isothermal compression क्या होगा वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। So in isothermal compression क्या होगा? पहले हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर रहे थे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहा था और एक्सपेंशन हो रहा था। अभी क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग
इंक्रीज करेंगे तब वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होगा और कंप्रेशन होगा फॉर द सिस्टम। सो अभी P माइनस dP के जगह होगा P प्लस dP और यहाँ पे होगा V माइनस dV और अल्टीमेटली इंटरनल प्रेशर जो है वो हो जाएगा P प्लस dP। बट ये P प्लस dP कुछ फ़र्क नहीं लाएगा इन द इवैल्यूएशन ऑफ वर्क डन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे P प्लस dP हो या फिर P माइनस dV हो, अल्टीमेटली dW विल बी इक्वल्स टू माइनस PdV। सो सेम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, सिर्फ एक चीज़ अलग होगा। पहले क्या हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा था, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे फ्रॉम V1 टू V2, जहाँ पे V2 इज़ ग्रेटर देन V1। मतलब हम लोग स्मॉलर वॉल्यूम से ग्रेटर वॉल्यूम तक इंटीग्रेशन कर रहे थे इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपांशन। लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है इसलिए हम लोग ग्रेटर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम तक इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन का लिमिट होगा फ्रॉम V2 टू V1, ग्रेटर वॉल्यूम से या फिर लार्जर वॉल्यूम से स्मॉलर वॉल्यूम तक हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। सो बाकी सब सेम ही रहेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाने के कारण यहाँ पे इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट हो जाएगा। सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल compression, W will be equals to plus RT ln V2 by V1, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस RT ln V1 बाई V2। सो अगर माइनस के फॉर्म में रखना है तो हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे V1 विच इज़ द इनिशियल वॉल्यूम और डिनोमिनेटर में लिखेंगे V2 विच इज़ द फाइनल वॉल्यूम। और अगर प्रेशर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस RT ln P1 बाई P2 या फिर माइनस RT ln P2 बाई P1। सो हर एक एक्सप्रेशन याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, वरना फिर जाके एग्ज़ाम में सब हौच पौच हो जाएगा। कहाँ पे माइनस लगाना है, कहाँ पे V1 लिखना है, कहाँ पे V2 लिखना है, सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन याद रखिएगा ताकि सब क्लियर रहे एग्ज़ाम में। सो ये एक्सप्रेशन याद रखने से, या फिर अगर हम लोग याद रखें सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन कि एक्सपेंशन के टाइम माइनस होता है माइनस RT ln V2 बाई V1, ऑब्वियसली कॉम्प्रेशन के टाइम में वो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता ही होगा ये प्लस RT होगा ln V2 बाई V1। और बाकी हम लोग को पता है बिकॉज ऑफ बॉयल्स लॉ V2 बाई V1 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2, तो वो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं खुद से। और अगर माइनस के फॉर्म में लिखना है तो वो हम लोग बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम ऐसे ही खुद से निकाल सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का वैल्यू सेम ही रहेगा, दैट इज़ 0। सिर्फ यहाँ पे वर्क डन जो है वो अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे जो इंटरनल प्रेशर है दैट इज़ P और जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज़ P एक्सटर्नल। और क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन होगा सो ऑब्वियसली P एक्सटर्नल विल बी लेस देन P। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा देन इंटरनल प्रेशर, तभी वॉल्यूम बढ़ेगा और सिस्टम में एक्सपेंशन होगा। सो यहाँ पे P expansion will be less than P and it is called intermediate expansion. Intermediate expansion. So यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम V1 से इंक्रीज करके फाइनल वॉल्यूम V2 तक एक्सपैंड हो रहा है अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज P external. सो अभी जो वर्क डन होगा दैट विल बी
माइनस पी डी वी। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज पी एक्सटर्नल डी वी और इंटीग्रेशन लिमिट होगा फ्रॉम V1 टू V2। नाउ पहले जो एक्सटर्नल प्रेशर था दैट वाज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, इसलिए हम लोगों ने अप्लाई किया था PV इक्वल्स टू RT, जो कि अप्लाई हो रहा था ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सो जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं यहाँ पे इन केस ऑफ रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर वाज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर। सो जब हम लोग वर्क डन निकाल रहे थे तो यहाँ पे जो है W इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे एक्सटर्नल प्रेशर, और क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर वाज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, सो इंटरनल प्रेशर के केस में हम लोग ये अप्लाई कर सकते थे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू RT दैट इज ऑन द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सो क्योंकि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों सेम था, सो यहाँ से हम लोग ये रिप्लेस कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर इज लेस देन द इंटरनल प्रेशर। सो इंटरनल प्रेशर के केस में हम लोग लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू RT, बट यहाँ से P को हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस टू आर नॉट इक्वल। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ dV का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम V1 टू V2। सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस P एक्सटर्नल V1 टू V2 दैट इज वर्क डन इज माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। So in case of irreversible isothermal expansion, work done is minus P external into V2 minus V1. So now अगर हम लोग को कंपैरिजन करना है कि वर्क डन कौन से केस में बड़ा है और कौन सा केस में छोटा है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो P एक्सटर्नल है यहाँ पे दैट इज स्मॉलर देन द इंटरनल प्रेशर P। Since the magnitude of this P external is smaller than the internal pressure, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो भी छोटा होगा। एंड सो न्यूमेरिकली वर्क डन जो है इन केस ऑफ irreversible isothermal expansion that is smaller than that in case of reversible isothermal expansion, क्योंकि reversible isothermal expansion में P external is equal to P. So work done in case of irreversible isothermal expansion is less than work done in reversible isothermal expansion. So एक लास्ट चीज़ हम लोग को डिस्कस करना है that is the free expansion. So what is free expansion? Free expansion means जब ये पिस्टन जो है वो पिस्टन को हम लोग फ्रीली एक्सपेंड करने देते हैं, इस पिस्टन को हम लोग फ्रीली मूव करने देते हैं ताकि गैस जो है वो फ्रीली एक्सपेंड हो इन द सिस्टम। तो ये पिस्टन जो है वो फ्रीली कब मूव करेगा, जब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा। सो इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0। सो जब गैस एक्सपैंड करता है अगेंस्ट वैक्यूम दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली एट नॉर्मल कंडीशन या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेयर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर ऑब्वियसली रहेगा। लेकिन अगर हम लोग गैस को एक्सपैंड करने दे अगेंस्ट वैक्यूम तब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। सो जब भी गैस एक्सपैंड करेगा फ्रीली अगेंस्ट वैक्यूम तब एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा और वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल into dV which will be equals to 0 since P external is 0. So in case of free expansion work done is equal to 0. So हम लोग बोल सकते हैं जब गैस को हम लोग एक्सपैंड करने देते हैं अगेंस्ट वैक्यूम no work is done by the gas. So ये था all about the work done, heat change, internal energy and enthalpy change in case of isothermal conditions, both reversible and irreversible process में हम लोगों ने डिस्कस किया है।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेम सब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ एडायबिटिक कंडीशंस। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। और आप लोग को अगर इन वीडियोस का कंटेंट्स अच्छा लगे सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल एंड शेयर द वीडियोस अमंग योर फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड रेगुलर अपडेट्स आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन फेसबुक एंड टेलीग्राम। एंड आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन सा टॉपिक मैं इस चैनल में कवर करूं, और आपका फीडबैक आर ऑलवेज वेलकम। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।